प्रणाम आचार्य जी। प्रणाम। आचार्य जी, हमको पतंजलि योग दर्शन में वो यम नियम के पालन कैसा करने का हमारे जीवन में कल बताया था। यम के बारे में बताया था, नियम के बारे में जी बताइए हुए आचार्य जी प्लीज़। जी। नियम कैसे हम अपने जीवन में नियम को पालन करें। तो देखिए, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में 5 यम और 5 नियम की बात किया है। कल हम लोगों ने 5 यम के बारे में बात कर लिया था। और ये जो 5 नियम है वह मनुष्य के जीवन में अति आवश्यक है, जो यदि उसको पालन करता है तो उसका जीवन जो है धीरे धीरे उन्नति के मार्ग पे धीरे धीरे अग्रसर होने लगता है। तो महर्षि पतंजलि ने सबसे पहला जो नियम है वो है शौच। शौच का अर्थ होता है शुद्धि। तो शुद्धि का तात्पर्य होता है बाहर भीतर की शुद्धि। तो पहले हम बाहर की शुद्धि करते हैं और फिर भीतर की शुद्धि करते हैं। योग में और योग के साधनों को प्राप्त करने के लिए, समाधि को प्राप्त करने के लिए महर्षि पतंजलि ने 2 प्रकार के शुद्धि बताए हैं, सफाई बताए हैं कि यदि हम 2 तरह की सफाई रखते हैं तो हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो बाहर की शुद्धि में हमारे शरीर की, जो हम शरीर की शुद्धि करते हैं साबुन आदि से, जो स्नान आदि करते हैं जल आदि से, या नदी आदि में जो स्नान करके अपने शरीर के जो पसीना है, मैल है आदि की जो शुद्धि करते हैं वह बाहरी शुद्धि है। अब आंतरिक शुद्धि में आ जाती है कि ये तो हर कोई कर सकता है। ये तो दैनिक दिनचर्या में डेली लोग करते ही हैं। सुबह उठते हैं तो मंजन आदि करने के बाद, शौच आदि करने के बाद जो है स्नान करते ही हैं। उसी तरह से आंतरिक शौच जो है सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको हर व्यक्ति को पालन करना चाहिए। जैसे वो है भीतर के जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जो है, तो ये भी हमारे अंदर का मल ही है। ऋषियों ने इसको मल बताया है कि ये भी कचरा ही है। तो इसको भी हमें साफ करना चाहिए, इसको भी हमें शुद्ध करना चाहिए। तो देखिए, हमारे भीतर जो है हर समय काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, ये कब आ जाए हमारे जीवन, जैसे हमारा जीवन चल रहा है, अभी हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, जीवन में कुछ कर रहे हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, किसी के यहाँ देखते हैं, कुछ करते हैं, कुछ पाते हैं, कुछ खोते हैं, तो हमें ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, जो मद मात्सर्य है, वो तुरंत हमको आकर के घेर लेता है, हमें पकड़ लेता है। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य जो हमारे अंदर मल है, जो कचरा है, इसको भी हमें बाहर निकालना चाहिए। इसके चक्कर में हमें नहीं फंसना चाहिए, इसको भी हमें एक मैल की तरह जो है शुद्ध करना चाहिए। तो इस तरह से जब भी आपके मन में इस तरह की भावना आती है कि हमारे अंदर कामना आ गई, क्रोध आ गया, लोभ आ गया, मोह आ गया, मद आ गया, मतलब वो नशा, तो ये जो 6-7 शत्रु हैं, उन शत्रुओं को, इनको शत्रु भी कहा गया है, षड शत्रु के नाम से कहा जाता है तो शास्त्रों में। इसको आप जब तक बाहर पूरी तरह से क्लीन नहीं करेंगे तब तक आप पूरी तरह से जो है अपने अंदर शुद्ध नहीं हो पाएंगे। तो एक तो भीतर की शुद्धि और एक बाहर की शुद्धि। और दूसरा है महर्षि पतंजलि का जो दूसरा नियम है वह है संतोष। देखिए, आज मनुष्य जो है उसके पास सब कुछ है ना, परंतु संतोष नहीं है। सब कुछ होने के बाद उसके पास मान लीजिए कि थोड़ा सा कुछ हो गया तो वो सोचता है कि मुझे और चाहिए, और मिल गया तो और चाहिए। अब इसमें वो, उसका जीवन भाग दौड़ भरा है। वो क्या करता है, और अधिक पाने के लिए, और अधिक पाने के लिए और कंपटीशन करता है, वो और अधिक अपने आप को व्यस्त करता है कि मैं कुछ और पा जाऊंगा, है ना। नहीं होते हैं आचार्य, फिर भी वो संतुष्ट नहीं होता है। वो, अगर उसको कहा जाता है कि अगर उसे पूरा दुनिया का धन दे दिया जाए तब भी उसके अंदर संतुष्टि नहीं आएगी। तो देखिए, जीवन में सबसे बड़ा यदि धन है तो वो है संतोष। तो हमें क्या करना चाहिए, हमको ईश्वर ने जो भी दिया है, परमात्मा ने हमें जो भी दिया है, रुपया दिया है, पैसा दिया है, धन दिया है, पुत्र दिया है, पुत्री दिया है, उसी में हमें क्या करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। ईश्वर ने जो हमें दिया है वो बहुत दिया है। ये यदि हमारे अंदर भावना आ गई तो हमें आंतरिक जो है कोई कंपटीशन नहीं रहेगा, कोई प्रतिस्पर्धा नहीं रहेगी, किसी से कोई कलह नहीं रहेगी। तो इसलिए हमारे जीवन में संतोष रखना बहुत ज़रूरी है कि मैं संतोष करूं। जितना हमें ईश्वर ने दिया है, जितना हमें मिला है, उतने में मैं खुश रहूँगा।
किसी दूसरे व्यक्ति का देख करके मुझे किसी तरह का लालच नहीं करना है कि मेरा क्यों नहीं है, उसका उसके पास तो ये है, मेरे पास ऐसा क्यों नहीं, ये भावना अपने मन में नहीं लानी है। अगर इसका पालन करते हैं तो आप संतोष को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। आप खुद देखिए कभी अपने जीवन में कि जब आप संतोष कर लेते हैं तो आप अपने जीवन में कितना खुश रहते हैं, है ना। अगर संतोष नहीं करें तो मन में एक पीड़ा रहती है कि मैं उस चीज़ को नहीं मिल पाया, मुझे ये चीज़ नहीं हो पाया, है ना। अब इस तरह से आप इसको अपने जीवन में संतोष को उतार सकते हैं। तप है, देखिए तप तीसरा नियम है। तो तप बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। देखिए तप के बारे में महर्षि पतंजलि ने कहा है, भूख, प्यास, मान, अपमान, सर्दी, गर्मी, लाभ, हानि, जय, पराजय, ये जो है इसको सहन करना, इसी को तप कहते हैं। तो संस्कृत में भी ऐसे कहा गया है कि तपोद्वंद सहनम, यानी कि द्वंद्वों को सहना, यही तपस्या है। जैसे कि आजकल लोग तपस्या का मतलब ये समझते हैं कि जंगल में चले जाओ और जो है वहाँ पे बैठ करके भगवान का नाम लो, ये तप नहीं है। भगवान राम भी तो तप किए थे ना, वो भी तो कष्ट को, पीड़ा को भोगे थे ना। तो इसी तरह से हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, समाज में रहते हुए हमें अनेक तरह की पीड़ा होती है। कभी हमें लाभ मिलता है, कभी धन का नुकसान हो जाता है, कभी हमें विजय मिल जाती है, कभी हम हार भी जाते हैं। अभी कोई हमारा सम्मान देता है हमें, कोई हमारा अपमान कर देता है, तो हम इसमें बड़ा दुखित होते हैं कि उसने मुझे अपमानित कर दिया और मेरा सम्मान दे दिया, तो मैं बहुत खुश हो जाते हैं कि हमको इसने बहुत ज़्यादा सम्मान दे दिया। तो इस तरह से कभी भी अगर आपको सुख मिलता है या दुख मिलता है या मान मिलता है, अपमान मिलता है, इसमें आपको एकदम सम रहना है। सहनशीलता बनाए रखनी है कि ये मैं तपस्या कर रहा हूँ। आप अपने आप को ये समझिए कि मैं जो है किसी जंगल में जा करके, किसी गुफा में जा करके, किसी पहाड़ में जा करके तपस्या कर रहा हूँ, ऐसा अपने आप को समझिए। तो जब इस तरह से आप अपने आप को समझने लगेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, हम तप कर रहे हैं। अब जैसे कि कभी आपको गर्मी होती है, कभी सर्दी होती है, तो इसको भी कभी कभी सहन करिए। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम परेशान हो जाते हैं, नहीं। आप देखो जिनके पास कुछ नहीं है वो भी तो जी रहे हैं। बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ी तो हम भी परेशान हो जाते हैं कि ठंड लग जाएगी, तो उसको भी हमें सहन करने की क्षमता रखनी चाहिए। तो इस तरह से अगर भूख लग जाती है, प्यास लग जाती है, तो इसको लेकर के भी हम बड़े उतावले हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ जाएगी, कहीं ना कहीं हमें कोई परेशानी आ जाएगी या शरीर में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। इस तरह की बातें हम लोग सोचते हैं, परंतु ऋषियों ने इसी को तप कहा है कि अगर इसको थोड़ा सा सह लेते हो, देखिए कोई खाने बिना नहीं मरता है ना, कोई भूख प्यास से नहीं मरता है, परंतु ये है कि थोड़ा सा हमारे अंदर सहन क्षमता रहे तो हम लोग अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं। तो ये तप है, इसको तपस्या कहते हैं। अब एक पैर में खड़े होकर के और तपस्या कर, ये तपस्या नहीं है ना, ये तपस्या नहीं। तपस्या ये है कि आप जहाँ पे हो, जिस परिस्थिति में हो, आप उसको, उन परिस्थितियों को जो सहन कर रहे हो, इसी को तप कहते हैं। उसी तप करते। हाँ। और अगला है, चौथा जो है, जो नियम है वह है स्वाध्याय। स्वाध्याय तो स्वाध्याय में क्या आता है, जो है ईश्वर के जो नाम है, जैसे ओम ईश्वर का नाम है, या फिर गायत्री मंत्र है, तो ईश्वर की सबसे बड़ा मंत्र है ईश्वर के लिए। तो गायत्री मंत्र का जप करना और ओम का जप करना, उसको अब जप करें तो अर्थ सहित करें। अर्थ सहित जब भी आप जप करते हैं तो जप को अर्थ सहित करें। और उसके बाद जो है, जो अपने वेद हैं, उपनिषद हैं, दर्शन है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, पुराण है, दर्शन है, इन सभी का स्वाध्याय करना, इनका अध्ययन करना। अगर स्वयं कर सकते हैं तो स्वयं करिए, या कोई गुरु है या कोई आचार्य है तो उसके सानिध्य में रह करके आपको यह जो है स्वाध्याय करना चाहिए। यदि यह आपके जीवन में आ जाता है तो आपका संपूर्ण जीवन बदल जाता है। एक तरह से आपके जीवन का कायाकल्प हो जाता है, एक तरह से आपके जीवन का पुनर्निर्माण हो जाता है। इसलिए कभी भी जीवन में स्वाध्याय नहीं छोड़ना। स्वाध्याय मतलब नियम, ये नियम है। नियम में आ जाता है कि हमें स्वाध्याय करना है, हमें कोई ना कोई ग्रंथ पढ़ते रहना है, हमें दर्शन पढ़ते रहना है, हमें उपनिषद पढ़ते रहना है, हमें वेद पढ़ते रहना है, हमें इतिहास पढ़ते रहना है, हमें पुराण पढ़ते रहना है। मतलब ये सीक्वेंस छोड़ना नहीं है।
तब हम स्वाध्याय हमारे जीवन में उतरता है, तब जा कर के हम जो है स्वाध्याय के कर पाते हैं। और जब हम स्वाध्याय करते हैं तो हमारे अंदर एक स्वाभिमान जगता है, हमारा आत्मबल ऊंचा उठता है, हम लोगों के बीच में अपनी बातें रखने के लिए सक्षम हो पाते हैं, हम अपने धर्म को, अपने संस्कृति को जानने में सक्षम हो पाते हैं। इसीलिए हमें स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप देखिए, सबसे बड़ी अपने समाज में ये एक प्रॉब्लम है कि जैसे उम्र बढ़ जाती है तो लोग कहते हैं मैं क्या स्वाध्याय करूँगा, मैं क्या पढ़ूंगा, मेरी पढ़ने की उम्र थोड़ी है। अब तो ऐसे ही बोलते हैं ना, सब लोग बोलते हैं। तो इसलिए ये भाव अपने मन में नहीं रखना चाहिए। आप किसी भी अवस्था में हो, चाहे आप 80 वर्ष के क्यों ना हो गए हो, क्यों ना 90 वर्ष के क्यों ना हो गए हो, 100 वर्ष के क्यों ना हो गए हो, आपको स्वाध्याय करते रहना चाहिए। देखिए, पहले के समय में जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो वेदों आदि का स्वाध्याय किया करते थे, जीवन के अंत तक पढ़ते रहते थे, उसमें से ज्ञान लेते रहते थे। इसलिए स्वाध्याय कभी नहीं छोड़ना है। अब है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान 5 नियम है। हाँ, अंतिम है, 5वां है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान में क्या करते हैं कि जो भी हम कर रहे हैं, जो भी ईश्वर द्वारा हमें प्रेरणा से, ईश्वरीय प्रेरणा से हमें करने में हम सक्षम हो रहे हैं, जो भी हमारे अंदर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं, उन सभी कर्मों को, और अच्छा से अच्छा जो कर्म करते हैं वो सारा का सारा जो है उसका श्रेय परमात्मा को दे देते हैं कि मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो भी है वो सब ईश्वर का है। समर्पण की भावना कि मेरा कुछ नहीं है, ये भावना यदि आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आपके अंदर जो है कभी भी अहम नहीं आएगा। कि अगर मान लीजिए अहंकार आ गया तो फिर आप साधना के क्षेत्र में और नहीं आगे बढ़ते हैं, फिर आपका साधना का मार्ग क्या होता है, रुक जाता है। इसलिए जो है ये आप जरूर ध्यान रखिए कि कोई भी कर्म करते हैं, चाहे छोटा करें या बहुत बड़ा करें, या दान पुण्य का कर्म करें या कोई भी कर्म करते हैं, उसमें आप अपने आप को ये समर्पित कर दीजिए कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये जो भी मैं किया, मेरे द्वारा जो हुआ वो सब ईश्वर की प्रेरणा से हुआ था। ठीक, तो जब इस तरह से जब नियम को अपने जीवन में उतार लेंगे, इस भाव से, इस विचार को जब अपने जीवन में आप उतार लेंगे, जब इस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चलेंगे, तो आपका जीवन एक जो है खुशहाल जीवन हो जाएगा, संपन्नता लाएगा आपके परिवार में, आपके घर में, आपके बच्चों में, सभी के प्रति एक सद्भाव आ जाएगा। जैसे कहते हैं ना राम राज्य, तो भगवान के समय में राम राज्य, यही है राम राज्य। राम राज्य का मतलब ये नहीं है कि बहुत बड़ा सब राज हो गया और उसमें वो महल है, और ऐसा नहीं है। जो मानवीय मूल्य हैं, जो यम और नियम है, जब व्यक्ति इसको अपने जीवन में उतारता है तो उसी को जो है उसी को कह देते हैं राम राज्य, वही राम राज्य है। तो राम राज्य को अगर स्थापित करना है, पुनः से इस धरा पे उतारना है, तो हमें जो है सिर्फ यम नियम पालने के, हाँ, यम नियम पालेंगे तो ही आपका पूरा हो जाएगा। बहुत ही अच्छा है आचार्य जी। बस इतनी यम और नियम का बहुत ही अच्छा पालन है आचार्य जी। इसके पालन करने के राम राज होते जी, वो बहुत ही अच्छा सुन रही हूँ मैं आचार्य जी, इसलिए आपको बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सानिध्यम योग में आचार्य जी की उपस्थिति में 3 दिन का योग महोत्सव का आयोजन भी आप कर सकते हैं। उसमें यम नियम का पालन, शांभवी मुद्रा, कुंडली जागरण, प्राणायाम, अग्निहोत्र की गतिविधियाँ और वैदिक मंत्र का जप और बहुत कुछ सिखाई जाता है। और आचार्य जी की उपस्थिति में नाड़ी परीक्षा कैंप और ऑनलाइन के माध्यम से तो आप सब लोग जुड़ सकते हैं, जिसमें मेडिटेशन सेशन स्ट्रेस के लिए, और ऑनलाइन माध्यम से ही योगासन क्लासेस होता है। और बहुत दिनों से आचार्य जी ने ऑनलाइन माध्यम से हमारे ग्रंथों का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें वेद उपनिषद दर्शन का अध्ययन रहता है। इसलिए आप सब लोग हमसे जुड़ने के लिए दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमारा भारत को एक विश्व गुरु बना सकते हैं। धन्यवाद।